नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास, जिसका टॉपिक है आज लाभ हानि, और लाभ हानि का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो मैंने आप लोगों को उसके अंदर बताया था कि लाभ हानि के बारे में 3 टाइप मैंने डिस्कस किए थे। अगर मैं वो बात करूं तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद में क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें, और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालें। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझी हैं और आप लोगों ने वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा अपना सहयोग किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा स्नेह दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें कंटिन्यू, और हमारे वीडियो अच्छे से आप शेयर करें और देखें ज़रूर, और अपने अच्छे नोट्स बनाएं। और आप ज़रूर हमारे साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, वहाँ से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं, और इस क्लास का सीधे से शुरुआत टाइप 4 से होगी। और टाइप 4 क्या है गणित का, लाभ हानि का, तो देखते हैं इस वीडियो सीरीज के टाइप 4 की बात। नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना। नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब पुराना विक्रय मूल्य दिया हो, जब पुराना विक्रय मूल्य दिया हो। मतलब कि आपके पास पुराना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट ये भी करूंगा कि विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य यानी वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु कोई खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ज्ञात भी क्या करना है, विक्रय मूल्य ही करना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको ये जो मैंने हेडिंग लगाई है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से 30% की क्या हो रही है, हानि होती है। तो 560 में वस्तु बेची जा रही है, और किसी वस्तु को बेचने उसका संबंध किससे होता है, विक्रय मूल्य से। ये चीज आपको अच्छे से समझा रखी है मैंने। 30% की हानि होती है, तो आगे देखें तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। उसे का तात्पर्य यहाँ किससे है, वस्तु से। एक व्यक्ति है जो वस्तु को 560 में बेचता है, तो उसे 30% का क्या हुआ, नुकसान हो गया। लेकिन अगर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। मैं इसी टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें, ताकि ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाए और क्लियर अच्छे से हो जाए। तो देखें, लाभ प्राप्त करना है 20% का, लेकिन जब 560 में वस्तु बेची तो 30% की हानि हुई। सवाल लाइन पे गौर कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, 30% की हानि हुई, तो उसने वास्तविकता में 70 रुपए ही कमाए। 70 रुपए ही उसने कमाए। यहां लिख रहा हूं 30% की क्या हुई है, हानि। इसका मतलब 70% उसके पास पैसा आया, और वो 70% पैसा कौन सा है, 560। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन कहता 20% का लाभ, तो मैं 120 कर देता, किसके बराबर, 560 के। लेकिन ये 30% का नुकसान बोल रहा है, तो वो 70% किसके बराबर हो गया, 560 के। तो क्या आप 1% बता सकते हो, बिल्कुल आराम से। 560 बट्टा
70, 0 से 0 कैंसिल, 7 8 56, यानी 1% का मूल्य देखा जाए तो 8 रुपए की बराबर, 8 रुपए बराबर है। तो वस्तु जब मेन मूल स्थिति में थी तब तो 100% थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो 100% अगर कोई वस्तु है तो 8 × 100 जब करूंगा, 1% का मतलब 8 है तो 100 का मतलब क्या होगा? 800। समझिएगा इस चीज को कि 1 का मतलब 8 है तो 100 का मतलब 800। ये वस्तु का मूल जो मेन मुख्य भाव या वो है, लेकिन इसने बोला है कि 20% का क्या लाभ प्राप्त करना है। 20% का लाभ किसके ऊपर? 800 के ऊपर। या फिर आप यहीं से डायरेक्ट ही समझ लीजिए, 1% का 8 रुपए से अपन कंपेयर करते हैं, तो जब 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 100 + 20, 120 निकालूंगा तो 120% कैसे आएगा? 8 × 120, 12 8 कितना हो गया? 96, 960 रुपये। कितने रुपए हो गया? 960। वापस ये भी चीज समझे, 30% का नुकसान हुआ तो 70 में वस्तु बिकी कौन सी? 560 रुपए वाली। तो 1% बराबर 8 रुपए हो गया। 70 से 560 घटा 8 आ गया। 1 का मतलब 8 है तो 100 का मतलब 800, नो डाउट ये होगा। लेकिन वो तो चाहता है कि 20% लाभ प्राप्त करूं, तो 1 से मैं 120 निकालता हूं, तो 1 को 120 से गुणा किया तो उधर 8 को भी 120 से गुणा करूंगा। 120 × 8, 12 8 96, 960 रुपए वस्तु का वह मूल्य जब वो कितने % का लाभ कमाएगा? 20% का। लेकिन इतनी बड़ी चीजें अपने दिमाग में याद नहीं रहती है, तो क्या इसे ट्रिक की सहायता से अपन हल कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिएगा, ये बेसिक है, मैं साथ में बेसिक भी करवा रहा हूँ, ट्रिक भी समझा रहा हूँ, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप करें। जैसे ट्रिक की अगर बात करूं, ये 560 रुपए में बेचने पर 30% की क्या हुई? हानि। समझिएगा, 70 रुपए इसका मूल्य, 70% ही है। किसके ऊपर? 560 के ऊपर। 70 रुपए यानी 70% जो मूल्य है वो 560 के लिए है। अब वो 100 मतलब 20% का लाभ चाह रहा है, तो वो प्रतिशत कितना कर देना चाह रहा है? 120 कर देना चाह रहा है। 30% की हानि हुई तो प्रतिशत 70, लेकिन वो तो 20% का लाभ चाह रहा है, तो प्रतिशत कितना हो गया? 120। उस कंडीशन में वो क्या चाह रहा है? मूल्य। उस कंडीशन में वो क्या पूछ रहा है? कितने रुपए में बेचना चाहिए? इन दोनों के बीच ये मैंने संबंध बनाया, इसे बोलते हैं समानुपात। और ये टॉपिक मैं अच्छे से आपके क्लियर करूंगा अनुपात समानुपात में। लेकिन एक बार वापस इधर समझें कि 30% की हानि हुई है, इसका मतलब 70 क्या हो गया? एग्जैक्ट मूल्य। किसके लिए? 560 के लिए। ऐसे कैसे? समानुपात। 20% का लाभ तो 120, 70 की तुलना में 120 ले लिया, तो 560 की तुलना में x ले लिया। इनको हल करने का तरीका, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। 70 का गुणा किससे? x से, और 560 का गुणा किससे? 120 से। x बराबर कितना होगा? 560 × 120 बट्टा 70। 0 से 0, 7 से 56, 8 बार करता है, 12 × 8, 960 रुपए। सीधा ही क्या आ जाएगा? इस ट्रिक के माध्यम से इसका 20% के लाभ वाला मूल्य आ जाएगा। तो मैं खूब सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंटिन्यू बने रहना साथ में। तो देखें क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसी के बेस पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। ये यहीं आपके सामने है कॉन्सेप्ट, समझिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 240, ये रुपए आगे लिखे हैं, इनका मतलब रुपीज है। 240 रुपए बता रहा है। 240 रुपए में एक वस्तु, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की क्या हुई है? हानि। तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए?
अच्छे से समझिएगा, बेचना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। 240 रुपए की एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या हुई है? हानि। 10% की हानि किसको बता रही है? 100 में से 10 माइनस करूंगा, 90 ही तो बचेगा। ये 90 रुपए इस 240 से संबंध रखता है। ऐसे कैसे? समानुपात, कॉन्सेप्ट यही है। 90 रुपए 240, क्योंकि 10% का क्या हुआ है? नुकसान। अगर सपोज यहाँ 10% का लाभ होता तो 110 यहाँ होता। 20% का वो लाभ चाहता है तो 90 की तुलना में वो कितना लाभ चाहता है? 20। 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। और वस्तु की कीमत पूछ रहा है तो उसे क्या मान ली? x। कंपेयर कैसे करना है समझिए। 10% का नुकसान 90 किसके ऊपर? 240। समानुपात 90 की जगह वो 20 का लाभ यानी 100 प्लस 20 120 चाहता है, लेकिन भाव पता नहीं है। तो भाव जैसे इधर 240 थे तो उधर x मान लिए। भाव से भाव को कंपेयर किया, प्रतिशत से प्रतिशत को कंपेयर किया। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 90 इंटू x बराबर 240 इंटू 120। और मैथमेटिक्स में इस चीज को बोला जाता है सीधा संबंध, प्रतिलोम संबंध। दो चीजें होती है। तो देखें x क्या होगा? 240 इंटू 120 बट्टा 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से 9, 3 के पहाड़े से 24 8 बार करता है और 9 3 बार। 3 के पहाड़े से 120 कितनी बार करता है? 40 बार। 8 इंटू 4 8 चौक 32, 320 रुपए जब उसे प्राप्त होंगे। कब? जब वो 20% लाभ पर उस वस्तु को बेचेगा। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, लेकिन इसे समझना, अपने माइंड में फिक्स करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और ये वह क्वेश्चन है जो हर वैकेंसी में राजस्थान लेवल पे आ रहे हैं, जहां गणित का उपयोग है। लेकिन पटवार के लिए विशेष हम चीज ये चला रहे हैं, तो पटवार के एग्जाम के लिए बहुत ही अति उपयोगी चीज है। तो देखें नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और क्या ये ट्रिक वापस अपन यूज करके देखें सही हुए या नहीं। और 100% सही होगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, यानी यहां पे सीधी सी विक्रय मूल्य की बातें हो रही है, बेचना विक्रय मूल्य से संबंध। 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% का नुकसान होता है, यानी हानि होती है। 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो करते हैं अपन इसे भी सॉल्व। चीजें इजी है और भी इजी बना रहा हूं मैं ट्रिक के साथ। तो देखें, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। ये 9% का जो नुकसान है ना, वो बता रहा है कि 100 माइनस 9 यानी 91 का संबंध किससे? 105 से है। ऐसे कैसे? समानुपात 30% का लाभ तो 100 प्लस 30 यानी यहाँ 91% तो यहाँ 130 हो गया। 105 मूल्य तो यहाँ का मूल्य x हो गया। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 91 इंटू एक्स बराबर 105 इंटू 130, तो x बराबर 105 इंटू 130 बट्टा 91। ये 13 के पहाड़े से 10 बार करता है, ये 13 के पहाड़े से 13 7 91 7 बार करता है। 7 के पहाड़े से 105, 7 एकम 7, पीछे 3, 7 पंजा 35, 15 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 150 रुपये। ये 150 रुपये कौन सा मूल्य है? जब उसे 30% का क्या मिले? लाभ। तो उस कंडीशन में 150 में वो वस्तु बिकेगी। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन वो आप लोगों के लिए है। कल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा, लेकिन वो चीज आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन यही लिख रहा हूं, एक साइकिल
एक साइकिल को 2850 में बेचने पर, एक साइकिल है, उस साइकिल को 2850 में बेचा जा रहा है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब पुराना दिया हो, तो ये पुराना है, नया निकालना पड़ेगा हानि या लाभ के ऊपर। बेचने पर एक दुकानदार को 4%, एक दुकानदार को 14% करें यहाँ पे, एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। जब वो 2850 में बेचता है तो दुकानदार को 14% का क्या होता है, लाभ। यदि लाभ प्रतिशत 8% रखा जाए, 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। अब करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं जरूर दूंगा कि 14% का लाभ यानी 114 का संबंध 2850 से होगा और 8% का संबंध जिससे भी होगा वो x मान के x मेरे को चाहिए, वो x जो क्या होगा, विक्रय मूल्य। कौन सा वाला, नया वाला। तो आपके ये वाला टाइप मुझे 100% जहां तक बिलीव है, श्योरली ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके बताए हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और टाइप नंबर 5 के अंदर मैं बात करूंगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। लेकिन देखें मैं लिखता हूं क्या है वो टॉपिक। टाइप नंबर 5 देखें, जब किसी वस्तु, हेडिंग पूरी समझिएगा, जब किसी वस्तु, आपके पास कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य वह तथा विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो जाए, संख्यात्मक मान समान हो जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। और एग्जाम में ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और पटवार के एग्जाम में तो मान के चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ रहा है तो आप डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल के साथ ट्रिकें भी तो आपके सामने अच्छी अच्छी आ रही हैं और आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखें, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का क्या हो जाए, संख्यात्मक मान समान हो जाए, तो उस समय लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों ही, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। दोनों ही चीजें संभव है और अपन ज्ञात करेंगे दोनों ही। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तात्पर्य संख्यात्मक मान समान कैसे, आपको कह दें कि आपने एक वस्तु को जिस भाव में खरीदा है उसी भाव में बेच दिया, तो वो एक संख्यात्मक मान समान हुआ या नहीं हुआ, हो गया श्योरली। लेकिन अगर आपको कभी कहा जाए कि मानिए कि आपने समान भाव में खरीदा लेकिन कुछ अलग अलग भाव करते हुए उसी मूल्य में वापस बेच दिया, संख्यात्मक मान हर कंडीशन में समान रहना चाहिए, और अगर आपको नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में 100 माने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसे मैं टाइप 5 के टाइप ए में ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं टाइप बी भी करवाऊंगा और वो 3 स्टार टाइप होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। समझिए पहले इसका बेसिक। 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य 18 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, 18 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों ही
दोनों में से क्या होगा वो अपन को मालूम नहीं है, आपको ये ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बोला गया है कि 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य 18 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या संख्यात्मक मान समान हुआ? नो डाउट समान है। बेसिक समझिए इस क्वेश्चन का। 20 पेंसिलों का आपको बोला गया है क्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 18 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो करते हैं अपन इसे, बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। पहले बेसिक समझिए। 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य माना 100, 18 पेंसिलों का विक्रय मूल्य भी माना 100, क्योंकि इसमें क्या बोला है? दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो क्या आप एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल सकते हो? एक पेंसिल का क्रय मूल्य होगा 100, 20 उधर जाएगा बट्टे में। 20 पेंसिलें 100 रुपए में आती है, तो एक पेंसिल कितने रुपए में आएगी? 5 रुपए में। 18 रुपए में 100 पेंसिलें बिकी, 18 पेंसिलें 100 रुपए में बेची गई, तो एक पेंसिल कितने रुपए में बेची गई है? तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 100/18, यानी ये हो गया 50 और ये हो गया 9। दो के पाड़े से काट दिया मैंने। 9 के पाड़े से 50 काटू, 9 पंजे 45 होता है, फिर भी पीछे 5 बचता है, यानी भाग देने के बाद 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 से तो बड़ा ही मान आएगा ना, समझिएगा, 5 से बड़ा ही होगा। तो 5 से बड़ा है, एक पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 से ज्यादा में बेच दी, क्या लाभ हुआ? बिल्कुल। क्या हुआ है यहाँ पे? लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य है 5, नहीं ये आप 50/9 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और क्रय मूल्य कितना है? 5। एक पेंसिल की गणना कर लेते हैं अपन, तो देखें लसपा 9 आएगा, 50 माइनस 9 पंजे 45, यानी 5/9 अपना क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ। क्या आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने टाइप 1 में बताया, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो देखें यहाँ पे लिख रहा हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। लाभ कितने का हुआ? 5/9 का। अभी निकाला लाभ, लाभ हुआ है 5/9 का। क्रय मूल्य कितना है? एक पेंसिल का क्रय मूल्य 5 रुपए इंटू 100 कर दीजिए, तो करेंगे तो क्या आएगा? 5/1 ऊपर होगा, तो 5/9 इंटू 1/5 बनेगा। ये 100 ऑलरेडी गुणे में पड़ा है, 5 से 5 कैंसिल, 100/9, 9 का भाग 100 में देते हैं, तो 9 एकम 9, पीछे 1 बचेगा, फिर 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत का क्या होगा? लाभ। ये तीर का निशान जो मैंने ऊपर किया है वो बताता है कि यहां लाभ हो रहा है। लेकिन क्या ये चीज आपके लिए उपयोगी है? क्या ये बेसिक मेथड आप लोगों के लिए उपयोगी है? ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर एक लाइन में कैसे लाया जाता है, समझिएगा। ये भी आप अच्छे से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को कंपटीशन में कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है? 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य, ये 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का क्या बोला? क्रय मूल्य। 18 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ये बराबर दोनों के बीच में आ गया। 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 18 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। क्या आप यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ला सकते हैं? अगर ये अनुपात आप ला सकते हो तो आप इसे चुटकी बजाते हल कर सकते हो बिना पेन उठाए। देखें, करना कुछ नहीं है। मैं अनुपात का टॉपिक जब पटवार वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा तो उस समय ये वापस चीज बताने वाला हूं, लेकिन अभी केवल आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी समझनी है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, वास्तविकता में तो ये पड़ा है ऊपर, लेकिन अनुपात में कैसे बनाना है? जब क्रय मूल्य का अनुपात लाना हो तो क्रय मूल्य के ऊपर हाथ रख दें। तो विक्रय मूल्य के इंटू में क्या है? 18, वो 18 यहां रख दें। जब विक्रय मूल्य लाना हो तो विक्रय मूल्य पे हाथ रखें, क्रय मूल्य के इंटू में जो चीज है वो इधर। कहने का मतलब 20 इधर 18 इधर, इतना तो कर ही सकते हो ना। 2 के पाड़े से 9 बार कटा, 2 के पाड़े से कितनी बार कटा? 10 बार।
क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है। 9 रुपए की चीज 10 में बिक गई, लाभ हुआ या नहीं हुआ? 9 रुपए की चीज 10 में बिकी, लाभ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल लाभ हुआ। कितने का? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ। लाभ हमेशा किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है? 9। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 9 को 100 काटूंगा तो 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ। वही चीज आ रही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बेटर है कि ये अपने शॉर्ट ट्रिक अपने लिए बेस्ट रहे। तो इसलिए आप लोग बस हमारे साथ बने रहें। खूब सारे क्वेश्चन आए होंगे आप लोगों के सामने, लेकिन उन क्वेश्चनों को हल करने के सिंपल तरीके आपको नहीं मिलते, वो आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं ताकि ये ट्रिक आपके और मजबूत हो सके। टाइप ए की बात कर रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बिना पेन उठाए आप लोग कर सकते हो, लेकिन सब बच्चों के लिए अगर किसी को नहीं समझ में आवे तो पेन यूज करके करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखें क्वेश्चन इसका, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, दोनों में से एक चीज ज्ञात करनी है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को देखते ही आप कंफर्म कर लोगे? नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन इसे दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं आपको। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये लो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये लो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या अनुपात निकाल सकते हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का? आराम से आ जाएगा। ये क्रय मूल्य इधर और विक्रय मूल्य इधर, अनुपात आ गया। 30 रुपए में चीज खरीद के लाए, 25 में बेच दी, क्या लाभ हुआ? क्या नहीं, नुकसान हो गया। कितने का? 5 का। आराम से समझ में आया ना? यहाँ पे 5 का घाटा किसके ऊपर हुआ? 30 पर इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा। 5 से 30 कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 100 कितनी बार कटेगा? 50 बार। 6 पंजे 30, फिर 2 से काट दिया। 50/3 क्या है? 16 × 48, 2/3% क्या हुआ है? ये हुआ है नुकसान। नीचे तीर का निशान बता रहा है नुकसान, और अगर तीर का निशान ऊपर हो तो लाभ को प्रदर्शित करता है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको ये ट्रिक दिमाग में बैठी है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी टाइप के अंदर चलते हैं अपन, और टाइप नंबर 5 का टाइप बी करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। बस ध्यान रखें कि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के संख्यात्मक मान समान होने के संबंध में ये कॉन्सेप्ट है। तो देखें टाइप बी किसका? टाइप नंबर 5 का ही, और ये 3 स्टार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप ध्यान दें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के बराबर, 4 बॉल पेनों के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या हो रहा है? लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझिएगा कि एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्या आपको लाभ का फॉर्मूला आता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आराम से पता है। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर कितने बॉल पेन बिके? 12। एक दर्जन में 12 होते हैं।
कितने का लाभ हुआ? 4 का। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मैंने ये क्यों लिखा है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। क्या क्रय मूल्य नहीं चाहिए क्या बॉल पेनों का? चाहिए। तो ये क्रय मूल्य तो है ही नहीं, तो x मान लिया। x को इधर लाइए, 12, 4 उधर लेके गया तो x बराबर कितना हो गया? 8। क्रय मूल्य कितना आ गया? 8। वापस समझिए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 12 बॉल पेन बेचे, दुकानदार को 4 का लाभ हुआ, लाभ का सूत्र लगा दिया। क्रय मूल्य x इधर आया तो 4 उधर गया, 12 माइनस 4 यानी 8 हो गया। क्या? क्रय मूल्य। अपन को क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 का, क्रय मूल्य कितना? 8 इंटू 100। 4 से 8, 1/2, 2 से 100 कितनी बार कटा? 50% का क्या हुआ है? लाभ। अगर ये छोटी सी चीज आती है आप लोगों को तो मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपने इसको छोटा बना दिया है। बहुत इजी वे में समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन वहां लाभ का ये रिलेशन, ये लाभ का क्वेश्चन, एक हानि का क्वेश्चन करते हैं अपन। हानि का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो उसकी हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन सिंपल है। हानि प्रतिशत के लिए हानि का फॉर्मूला, क्योंकि स्पष्ट बोला कि हानि हो रही है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरों के बराबर हानि। बेचना मतलब विक्रय करना। 36 क्रय मूल्य x, 36 को इधर लाइए, इधर x, 36 इधर आएगा तो 4 + 36 यानी 40। ये क्या आया है? क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करना है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 36 संतरे बेचे मतलब विक्रय मूल्य 36, हानि 4 की। 36 को इधर लाऊंगा तो 4 + 36 कितना? 40। x किसे माना? क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया? 40। आराम से समझ में आया होगा। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। सूत्र क्या है? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने की हो रही है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 की। क्रय मूल्य कितना है? 40 इंटू 100। 4 से ये 10 बार कटा, 10 से ये 100 कटा 10 बार, तो 10% का क्या हो गया? नुकसान। आराम से आप लोग क्या कर सकते हो? इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बस ध्यान क्या रखना है? हानि हो तो फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतरीन ट्रिकें, बेहतरीन ट्यूशन और बेहतरीन ट्रिकों के साथ आ सके, हम हल करवा सकूं। और सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।